सुप्रभात बच्चों। कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 9। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं पाठ 9 है अच्छा काम। तो इस पाठ में हमने के बारे में विचार किया था और जाना था कि इस पाठ में हम एक बंदर की कहानी पढ़ेंगे। तो बच्चों, जो बंदर है वो बहुत ही शरारती था, नटखट था। वो हमेशा दूसरों को परेशान करता था, तो उसके आसपास रहने वाले लोग उससे बहुत परेशान थे। तो बच्चों, यहाँ पे वो जब हम दूसरों की बातें सुनते हैं, जो कि हमारी पंक्ति पहले अनुच्छेद के दूसरी पंक्ति में दिया हुआ है, जब लोग उसे हमेशा कहा करते थे कि कभी तो कोई अच्छा काम कर लो। तो दूसरों की बातें सुन करके हमें लगा कि बंदर ने कभी कोई अच्छा काम किया ही नहीं था। वो जो भी काम करता था दूसरों को परेशान करने के लिए, दूसरों को तंग करने के लिए, और इसलिए लोग उससे बहुत परेशान थे। तो चलिए बच्चों, इतनी कहानी कल हमने पढ़ी थी और समझी थी। आज हम आगे की कहानी पढ़ते हैं। तो बच्चों, अगला हमारा जो कल हमने पढ़ा था वो है एक बंदर था। कहानी सुना रहे हैं, बहुत पुरानी कहानी है। तो इस कहानी में बच्चों हमें बताया जा रहा है कि एक बंदर था। कभी किसी समय में एक बंदर था जो बहुत नटखट और शरारती था। इसके लिए दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है बच्चों, नटखट भी और शरारती। इससे हम समझ सकते हैं कि बंदर बहुत ज़्यादा शरारती था, नटखट था। वो हमेशा गलत काम ही किया करता था, ऐसे काम किया करता था जिससे कि दूसरे परेशान हों। उसके बाद बच्चों अगले पंक्ति में हमें एक और बात जानने को मिली कि सबको परेशान करता रहता था और सब उससे कहते कभी तो अच्छा काम कर लो। यानी कि वह सबको इतना परेशान करता था कि उसे सब कह देते थे कि कभी तो कोई अच्छा काम कर लो। मतलब वो कभी भी कोई अच्छा काम नहीं करता था जिससे किसी को का भला हो या किसी का अच्छा हुआ हो। तो ये था हमारा पहला अनुच्छेद। बच्चों, एक बंदर था, बड़ा नटखट, बड़ा शरारती, सबको परेशान करता रहता था। सब उससे कहते कभी तो अच्छा काम कर लिया करो। अब हम करेंगे दूसरा अनुच्छेद। अब दूसरे अनुच्छेद में बच्चों, अब ये सारी बातें हो गई। बंदर हमेशा जब सुना करता था दूसरों से कि दूसरे उसे कहते थे कभी तो कोई अच्छा काम कर लो। अब जब ये बात सुनते सुनते एक दिन बंदर को लगा कि क्यों ना हम कोई अच्छा काम कर लें। तो चलिए अगले पहले अनुच्छेद को हम पढ़ते हैं, फिर जानते हैं कि बंदर क्या सोचता है और किस तरह से अपनी सोच को पर अमल करता है, यानी कि जो सोचता है वो करता है। तो यहाँ पे बच्चों एक दिन, पहले हम पढ़ते हैं इसे। एक दिन बंदर सोचने लगा, सचमुच मुझे कोई अच्छा काम करना चाहिए, पर अच्छा काम क्या होता है। तो बच्चों, बंदर को पता ही नहीं था कि अच्छा काम होता क्या था, इसलिए उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अच्छा काम क्या होता है। बंदर की समझ में कुछ न आया, क्योंकि उसने कभी अच्छा काम किया होता तब तो उसको पता होता कि अच्छा काम क्या होता है। उसने कभी अच्छा काम किया ही नहीं था, इसलिए उसको उस बारे में कोई भी विचार नहीं था कि अच्छा काम होता क्या है या कौन सा काम करके हम अच्छा काम कर सकते हैं। अब एक दिन वह यही सोचते सोचते कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे हरा भरा एक खेत दिखाई दिया। खेत में बड़ी बड़ी फूल गोभियाँ उगी हुई थी। बंदर का एक दोस्त था खरगोश। तो चलिए हम इतना लिख करके समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों एक दिन क्या हुआ, एक द पे छोटी की मात्रा दिन। एक दिन बंदर, ब पे बिंदी द र बंदर, स पे ओ की मात्रा सोचने लगा। ल ग पे आ की मात्रा गा, सोचने लगा। सचमुच मुझे, म पे छोटे की मात्रा मु, छ पे ए की मात्रा मुझे, कोई, क पे ओ की मात्रा कोई अच्छा, अ आधा च, छ पे आ की मात्रा छा, क पे आ की मात्रा काम करना, क र न पे आ की मात्रा ना, चाहिए, ह पे छोटी की मात्रा और ए, कोई अच्छा काम करना चाहिए। पर, पर अच्छा, अ आधा च और छा, अच्छा काम, क पे आ की मात्रा काम, अच्छा काम
क्या होता है, क्या, ह पे ओ की मात्रा हो, त पे आ की मात्रा ता है, अच्छा काम क्या होता है। अब चलिए देखते हैं बच्चों, तो ये हमारी पहली दोनों पंक्तियां हैं। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक दिन बंदर सोचने लगा। क्यों बंदर सोचने लगा? हमेशा वो उल्टे सीधे काम करता था, दूसरों को परेशान करता था। एक दिन उसके मन में ऐसा विचार क्यों आया कि मुझे भी कोई अच्छा काम करना चाहिए। तो बच्चों, क्योंकि जब हम किसी को कोई चीज़ बार बार कहते हैं तो हमें उस बात पर थोड़ा सोचने का विचार होता है। तो यहाँ पे भी जब बंदर से लोग बार बार कहते थे कि तुम कोई तो कभी अच्छा काम कर लिया करो, तो एक दिन बंदर के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं कोई अच्छा काम कर लूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब वो बार बार सुन के, एक ही बात सुन करके वो थक चुका था, या फिर तो उसके भी मन में विचार आए कि क्यों ना मैं भी कोई अच्छा काम कर लूँ। अब यहाँ पे इसलिए उसने सोचा कि एक दिन बंदर सोचने लगा। अब जब उसने इतने सारे लोगों की बात सुनी, हमेशा उसे कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहता था कि कभी तो कोई अच्छा काम कर लो, कभी तो कोई, जितनी बार वो शैतानी करता उतनी बार उसे सुनने को मिलता कि कभी तो कोई अच्छा काम कर लिया करो। तो ये सुन करके उसे एक दिन एहसास हुआ, या वह सोचने पे मजबूर हुआ कि मुझे भी कोई अच्छा काम करना चाहिए। और उसने सोचा कि सचमुच मतलब सही में मुझे कोई अच्छा काम करना चाहिए। जब इतने लोगों के कहने के बाद उसके मन में ये विचार आया कि मुझे भी कोई अच्छा काम करना चाहिए, सचमुच मुझे कोई अच्छा काम करना चाहिए। पर अब आगे प्रश्न था, पर अच्छा काम क्या होता है, ये उसका प्रश्न था। उसने सोचा कि मुझे भी कोई अच्छा काम करना चाहिए, लेकिन फिर उसके मन में विचार आया, प्रश्न आया कि अच्छा काम होता क्या है। उसने प्रश्न किया कि पर अच्छा काम क्या होता है, तो उसको तो पता ही नहीं था कि अच्छा काम क्या होता है। तो उसके बाद चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। तो ये पहली 3 पंक्तियां बच्चों, मुझे उम्मीद है इसमें आपको सभी कुछ समझ में आया होगा। एक दिन बंदर सोचने लगा, इसमें ऐसा कोई कठिन शब्द नहीं है। बंदर नाम है एक पशु का या जानवर का, तो ये संज्ञा शब्द है। सचमुच यानी सच में, यानी असलियत में मुझे कोई अच्छा काम करना चाहिए। तो ये बंदर के मन में आया। कभी कभी बच्चों आपको होता है ना कि लोग कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ते नहीं हो। तो जब बार बार कहा जाता है तो हमारे मन से एहसास, हमें मन से ऐसा लगता है कि सब लोग मुझे पढ़ने को कहते हैं तो मुझे पढ़ना चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ पे बंदर को जब बार बार, जब भी वो किसी का नुकसान करता, जब भी वो किसी को नुकसान पहुंचाता, जब भी कोई नई शरारत करता, तो लोग उसको बदले में ये सुनने को मिलता कि कभी तो कोई अच्छा काम कर लिया करो। और यह सुनते सुनते एक दिन उसको ऐसा एहसास हुआ कि क्यों ना मैं कोई अच्छा काम करूं, मुझे भी कोई अच्छा काम करना चाहिए। लेकिन उसने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया था, इसलिए उसे पता ही नहीं था कि अच्छा काम होता क्या है। तो उसने खुद से प्रश्न किया कि पर अच्छा काम क्या होता है। उसने खुद से प्रश्न करते हुए पूछा कि अच्छा काम क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। अब बंदर को समझ में कुछ ना आया क्योंकि उसे पता ही नहीं था, इसलिए बंदर को ब आधा न या बिंदी द र, बंदर को क पे छोटे की मात्रा, कुछ भी भ पे बड़ी की मात्रा, स म झ समझ नहीं आया, उसे कुछ भी समझ नहीं आया। तो यहाँ पे आपके किताब की अगली पंक्ति है कि बंदर, नहीं एक मिनट, थोड़ा सा अलग है। बंदर को समझ स म झ समझ में कुछ, क पे छोटे की मात्रा, कुछ न आया, बंदर के समझ में कुछ न आया। तो अब बंदर ने बहुत विचार किया, बहुत सोचा, लेकिन उसे कुछ भी समझ में न आया। फिर उसने क्या किया, एक दिन वह यही सोचता हुआ, जब हम किसी भी चीज़ पे हमारे दिमाग में कुछ चल रहा होता है या हम कोई बात सोच रहे होते हैं तो हमेशा हमारे दिमाग में वही चल रहा होता है। तो यहाँ पे भी कुछ दिन तक बंदर के दिमाग में यही चल रहा था और ये सोचते हुए कहीं जा रहा था। वह क्या सोचते हुए जा रहा था, एक दिन एक द पे छोटी की मात्रा, दिन, एक दिन, वह वही मतलब कि अच्छा काम होता क्या है, और वही
वह यही सोचता, स पे ओ की मात्रा, सोचते, त पे की मात्रा ते, सोचते, सोचते, सोचते सोचते, सोचते सोचते कहीं, ह पे बड़ी की मात्रा, कहीं जा, ज पे आ की मात्रा, जा रहा, रहा, थ पे आ की मात्रा, था, जा रहा था। रास्ते, र पे आ की मात्रा, आधा स, त पे की मात्रा, ते, रास्ते में, म पे ए की मात्रा, में, उससे, उससे, उसे, हरा, हरा, भरा, हरा भरा, हरा भरा, एक, 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 एक खेत, ख पे की मात्रा, खेत, खेत दिखाई, द पे छोटी की मात्रा, दी, खा, ई, दिखाई दिया, द पे छोटी की मात्रा, दी, य पे आ की मात्रा, दिया, दिखाई दिया, स, खेत। चलिए पहले हम इतना समझ लेते हैं। तो बच्चों अब यही सोचता हुआ उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि अच्छा काम होता क्या है, तो यही सारी बातें वो सोचते हुए एक दिन जा रहा था। अब जब वो आगे जा रहा था तो उसे क्या मिला, बंदर को एक दिन वह यही सोचते सोचते कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे हरा भरा एक खेत दिखाई दिया। अब रास्ते में, जिस रास्ते से वो जा रहा था उसी रास्ते में उसे हरा भरा एक खेत दिखाई दिया। बच्चों हरा भरा का मतलब होता है वह खेत जिसमें बहुत सारे पेड़ लगे हों। पेड़ लगे होने का मतलब हरा होना होता है, और बहुत सारे पेड़ लगे हो या फसल लगी हो, इसलिए खेत को हरा भरा कहा जा रहा है। यहाँ हरा भरा का मतलब है कि फसल से भरा हुआ खेत, वह खेत जिसमें पूरे खेत में फसल लगी हुई है, यानी कि फसल से लहलाता हुआ खेत। तो यहाँ पे एक हरा भरा खेत दिखाई दिया। अब बच्चों उसके बाद देखते हैं खेत में क्या था। अब खेत ख पे की मात्रा खेत में, म पे की मात्रा में, बड़ी, बड़ी, खेत में बड़ी, 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 र पे बड़ी की मात्रा, बड़ी बड़ी फूल गोभी, फ पे बड़े की मात्रा फूल, ग पे ओ की मात्रा गो, भ पे बड़ी की मात्रा भी, फूल गोभियाँ, गोभियाँ हो जाएगा तो भ पे छोटी की मात्रा हो जाएगी, और य पे आ की मात्रा और चंद्र बिंदु। तो यहाँ पे फूल गोभियाँ उगी, ग पे बड़ी की मात्रा उगी, हुई, ह पे छोटी की मात्रा हुई, हुई, थ पे बड़ी की मात्रा थी, हुई थी। बंदर, ब पे बिंदी, द र, बंदर का एक, एक, द पे ओ की मात्रा दो, आधा स, त, दोस्त, थ पे आ की मात्रा था, खरगोश। तो यहाँ हम नीचे लिखते हैं था खरगोश, ख, र, ग पे ओ की मात्रा गो, श। चलिए तो ये है हमारा पैराग्राफ। आपने देखा कि बंदर जो है एक दिन वह यही सोचता हुआ, क्या सोचता हुआ कि अच्छा काम होता क्या है। उसको तो पता ही नहीं था अच्छा काम क्या होता है, क्योंकि आज तक उसने ऐसा कोई काम किया ही नहीं था जिसे हम अच्छा काम कह सकते हैं। वो हमेशा ऐसे काम करता था जिससे दूसरों को परेशानी होती थी, दूसरों को तकलीफ होती थी, और इसीलिए लोग उसे कहते थे कभी तो कोई अच्छा काम कर लिया करो। तो ये सारी बातें सुन करके एक दिन उसके मन में विचार आया कि क्यों ना कोई अच्छा काम किया जाए। लेकिन क्योंकि उसने कभी कोई अच्छा काम किया ही नहीं था तो उसे पता ही नहीं था कि अच्छा काम होता क्या है, और यही सोचते सोचते वो कहीं जा रहा था। अब रास्ते में उसे हरा भरा एक खेत दिखाई दिया। हरा भरा खेत का मैंने आपको मतलब बताया। हरा भरा खेत का मतलब होता है फसल से भरा हुआ खेत। फसल क्या होता है? क्रॉप, जिसे इंग्लिश में हम क्रॉप कहते हैं। बच्चों एक बड़ी से एरिया में या एक बड़े जगह में हम जब एक जैसे
ही बहुत सारे पौधे लगाते हैं उसे हम फसल कहते हैं या फिर हम उसे क्रॉप कहते हैं। तो खेत में हम किसी भी खेत में एक ही जैसी फसल लगाते हैं। तो यहाँ पे भी खेत था और खेत में क्या लगा था, यहाँ पे खेत में फूल गोभी के पौधे लगे थे, यानी कि फूल गोभियाँ लगी हुई थी, बड़ी बड़ी फूल गोभियाँ लगी हुई थी। तो बच्चों खेत में बड़ी बड़ी फूल गोभियाँ उगी हुई थी। उगी मतलब लगे होना, यानी जमना, मतलब कोई चीज़ जब हम बीज डालते हैं तो उसमें से पेड़ निकलता है, उसको हम उगना कहते हैं। तो यहाँ पे फूल गोभी के पौधे थे। आप सभी जानते हो कि वो जगह जहाँ पे हम एक ही तरह के बहुत सारे पेड़ लगाते हैं उसे हम क्रॉप, इंग्लिश में क्रॉप कहते हैं, हिंदी में हम उसे फसल कहते हैं, और इस पूरी एरिया को हम खेत कहते हैं। और खेत को और फसल उगाने को हम खेती भी कहते हैं। तो खेत से ही शब्द आता है खेती। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, जो फूल गोभी उगी हुई थी, ये फूल गोभी बहुत बड़ी बड़ी थी। अब इसके बाद आखिरी पंक्ति में हमें बताया जाता है कि बंदर का एक दोस्त था। बंदर का एक दोस्त था। दोस्त कौन था? खरगोश था। तो बच्चों अब खरगोश का नाम यहाँ लेने का कुछ मकसद होगा, तो आगे हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें खरगोश के बारे में क्यों बताया गया है। तो चलिए एक बार फिर हम समझते हैं। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बंदर नाम है, बंदर नाम है। उसके बाद यहाँ पे आपने देखा आगे चल के फिर खरगोश भी नाम है। तो ये दो संज्ञा शब्द हैं, ये दो संज्ञा शब्द हैं। वैसे तो खेत भी संज्ञा होता है, खेत भी एक जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है, तो खेत भी आपका संज्ञा हो गया। उसके बाद दिन भी संज्ञा हो गया, हम दिनों को दिन कहते हैं, ये भी संज्ञा हो गया। उसके अलावा बच्चों आपने एक और शब्द देखा, फूल गोभियाँ। आपने वचन पढ़े हैं, आपने वचन पढ़ा है, वचन आपने पढ़ा है, वचन में आपने पढ़ा है संख्याएं। वचन का मतलब होता है संख्याएं, आप सभी जानते हो वचन का मतलब होता है संख्याएं, ठीक है। अब संख्याएं, संख्याएं मतलब नंबर्स, वह शब्द जिससे हमें किसी की मात्रा पता चले, संख्या पता चले, उसे हम वचन कहते हैं। तो यहाँ पे फूल गोभियाँ हैं, फूल गोभियाँ यानी बहुत सारी फूल गोभियाँ, यानी बहुत सारी गोभी को हम फूल गोभियाँ यहाँ पे कहेंगे। अगर एक गोभी होती तो हम उसे फूल गोभी कहते, और उसी का वचन यानी कि अनेक हो गया फूल गोभियाँ। तो यहाँ पे हमारा एक वचन का रूप है, अनेक रूप है। एक रूप में फूल गोभी होती है और अनेक में फूल गोभियाँ होती है। तो इसी तरह बच्चों आप देख सकते हैं कि उसने खेत देखा और खेत में उसने फूल गोभियाँ देखी। अब इस फूल गोभी को देख करके उसको अपने दोस्त की याद आई, यानी कि उसका एक दोस्त था जिसका नाम था खरगोश, उसे अपने दोस्त की याद आई। तो इतना हमने आज पढ़ा, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। तो बच्चों इसी तरह से इस अनुच्छेद में हम एक बंदर के बारे में पढ़ रहे हैं इस कहानी में, और बंदर के बारे में हमने जाना कि बंदर बहुत शरारती था, बहुत नटखट था। वो हमेशा कुछ न कुछ ऐसा काम करता था जिससे दूसरे लोग परेशान होते थे, और लोग इतने, उसके आसपास के लोग इतने परेशान हो गए एक समय कि उन्होंने उससे कहा कि कभी तो कोई काम, अच्छा काम कर लिया करो। या फिर उसे हमेशा ये बात सुनने को मिलती रही होगी, क्योंकि हमेशा वो किसी न किसी को परेशान करता था, कोई भी अच्छा काम नहीं करता था, इसलिए हमेशा उसको ये बात सुनने को मिलती होगी कि कभी तो कोई अच्छा काम कर लिया करो। और जब ये बात सुन करके वो काफ़ी बार इसने ये बात सुनी, तो उसके दिमाग में आया कि चलो हम कोई अच्छा काम कर लेते हैं। अब बच्चों जो अच्छा काम यहाँ पे उसने सोचा करने को, तो उसके दिमाग में यही चलने लगा कि अच्छा काम होता क्या है। जब भी हम किसी चीज़ को बहुत सोचते हैं तो वही चीज़ें बार बार हमारे दिमाग में घूमती रहती है या चलती रहती। तो यहाँ पे भी बंदर जो भी काम कर रहा था वो उसमें, उसके दिमाग में एक ही बात था कि अच्छा काम होता क्या है। उसे अच्छा काम होता क्या उसे पता ही नहीं था। अब पता तो उसे होगा जिसने कभी अच्छा काम किया हो, उसने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया था, इसलिए उसको अच्छा काम पता ही नहीं था। और यह सोचते सोचते वो आगे चल रहा था। चलते चलते बच्चों उसे एक खेत मिला, और खेत में उसे बहुत सारी बड़ी बड़ी गोभियाँ लगी हुई दिखी। और जब उसने गोभियों को देखा तो उसके मन में विचार आया उसके दोस्त का। उसका दोस्त कौन था? उसका दोस्त था खरगोश। तो यहाँ हमें बताया जाता है कि बंदर का एक दोस्त था, यानी कि हमें उसके दोस्त के बारे में यहाँ पे
बताया जाता है। तो बच्चों अभी तक की कहानी ये है, जो आपका पहला प्रश्न है इस पे हमने इतना पढ़ा। और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई शब्द है जिसका मतलब आपको ना मालूम हो, और जो भी बाकी चीज़ें थे वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हमारे पास हमारा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पे हमारे पास है, खरगोश को फूल गोभी बहुत पसंद थी। अब यहाँ पे दोस्त का नाम क्यों आया बच्चों? क्योंकि बंदर का दोस्त था और बंदर अच्छा काम करना चाहता था, और उससे भी अच्छी बात है कि उसके दोस्त को फूल गोभियाँ बहुत पसंद थी। तो खरगोश को फूल गोभी बहुत पसंद थी। बंदर ने सोचा, यदि मैं एक फूल गोभी खरगोश को उपहार में दूं तो वह खुश हो जाएगा। इससे अपना काम और क्या हो सकता है? अब यहाँ पे इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है? अब बच्चों आपने ये अनुच्छेद देख लिया, आपने जो भी पढ़ा इस अनुच्छेद में आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अपना अगला अनुच्छेद देखते हैं। तो ये पहले प्रश्न का अनुच्छेद था जिसे हमने पढ़ा, पिछले वीडियो में आधा भाग पढ़ा था, आधा आज पढ़ा और समझा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कठिन शब्द नहीं है, सिर्फ कुछ कठिन शब्द हैं, उनको पहले हम देख लेते हैं। तो इस पैराग्राफ में आने वाले कुछ कठिन शब्द थे बच्चों, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले था बंदर, ब पे बिंदी बंदर। दूसरा शब्द हमने जो देखा वो था र पे बड़ी की मात्रा ती, शरारती। उसके बाद हमारे पास था र पे एक की मात्रा रे, न, परेशान। फिर है सचमुच, सचमुच, ये सचमुच है। और उसके बाद हमारे पास है रास्ते, र पे आ की मात्रा, आधा स, त पे की मात्रा ते, रास्ते। उसके बाद हमारे पास है फूल, फ पे बड़े की मात्रा, फूल, ग पे ओ की मात्रा, गो, भ पे बड़ी की मात्रा भी, फूल गोभी, फूल गोभी। लेकिन यहाँ पे यहाँ भी लगा है तो हम चलिए यहाँ लगा लेते हैं। भ पे छोटी की मात्रा हो जाएगी, य पे आँख की मात्रा हो जाएगी, फूल गोभियाँ। और उसके बाद एक और शब्द हमारे पास है जो है खरगोश, ख र, ग पे ओ की मात्रा गो, श। तो बच्चों ये कुछ कठिन शब्द है जो हमने पहले अनुच्छेद में देखा, यानी पहले अनुच्छेद में पहले पृष्ठ पर देखा, इस पाठ के पहले पृष्ठ पर देखा। तो यहाँ पे सबसे पहला शब्द है ब बिंदी, यानी अंग की मात्रा द र। तो हम इसे पढ़ेंगे, पहले हम मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे, है ना। पहले हम मात्रा वाले शब्द को पढ़ते हैं। ब पे बिंदी यानी बन द र, बंदर। ब पे बिंदी बन द र, बंदर। उसके बाद श रा र ती पे जोर दे के हम पढ़ रहे हैं, यानी बड़ी की मात्रा, श रा र ती, शरारती। फिर है परेशान, परेशा, शा, पहले वाले में श है, बड़ा श, परेशान में भी श है, श परेशान, परेशान। उसके बाद सचमुच, सचमुच यानी सही में हमें करना चाहिए। तो यहाँ पे सचमुच का मतलब है सही में हमें ये काम करना चाहिए। उसके बाद रास्ते, रा आधा स ते, रास्ते। फूल गोभी, पहले तो हम फूल गोभी लिखेंगे, उसमें या लगा देंगे, लेकिन जब या लगाएंगे तो भ की मात्रा छोटी की मात्रा हो जाएगी, हो जाएगा फूल गोभियाँ। उसके बाद खरगोश, ख र गो श। तो हमने यहाँ पे काफ़ी सारे शब्द देखे जिसमें बड़े श का प्रयोग किया है। यहाँ पे हमने शरारती में बड़े श का प्रयोग किया है, उसके बाद परेशान में बड़े श का प्रयोग किया है, उसके बाद खरगोश में भी बड़े श का प्रयोग किया है। तो बच्चों स छोटा सा, सड़क स, हम इसे स बोलते हैं, और बड़ा श यानी सलजम वाला श को हम श बोलते हैं, श। तो ये है श। अब यहाँ पे बंदर, शरारती, परेशान, सचमुच, रास्ते, फूल गोभियाँ, खरगोश, आप इन शब्दों को याद करेंगे। आप एक पेज को आज पढ़ेंगे, फर्स्ट पेज जो हमने पढ़ा है उसे पढ़ेंगे और इन शब्दों को याद करेंगे। तो ये आज आपका काम है। चलिए एक पैराग्राफ हम और कर सकते हैं, उसे भी कर लेते हैं। तो हमारा अगला पैराग्राफ है बच्चों, दूसरे पृष्ठ में आप आइए। इन शब्दों को आप कहीं लिख सकते हैं या अपनी किताब में रेखा खींच करके या अंडरलाइन करके भी इन शब्दों को आप याद कर सकते हैं।
तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के कर सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला अनुच्छेद है अगले पृष्ठ का, खरगोश। ख र ग पे ओ की मात्रा गो और श, खरगोश। खरगोश। क पे ओ की मात्रा को, फ पे बड़े की मात्रा फूल, ग पे ओ की मात्रा गो, भ पे बड़ी की मात्रा भी, फूल गोभी। बहुत। ब ह पे छोटियों की मात्रा हूँ, तब। प संद, पसंद। थी, फूल गोभी बहुत पसंद थी। अब उसके बाद बंदर ने, ब पे बिंदी, ब बिंदी दर, बंदर। न पे ए की मात्रा ने, सोचा, स पे ओ की मात्रा सो, च पे आ की मात्रा चा, सोचा। बंदर ने सोचा, यदि, य द पे छोटी की मात्रा, यदि, यदि मैं, म पर ए की मात्रा, मैं एक, एक फूल गोभी, फ पे बड़े की मात्रा फूल, ग पे ओ की मात्रा गो, भ पे बड़ी की मात्रा गोभी, फूल गोभी। खरगोश। ख र ग पे ओ की मात्रा गो, श, खरगोश। खरगोश। को, क पे ओ की मात्रा को, उ प हा र, उपहार। में, म पे ए की मात्रा में। दू तो, द पे बड़े की मात्रा दू, त पे ओ की मात्रा तो, दू तो। वह खुश, ख पे छोटे की मात्रा खुश, ह पे ओ की मात्रा हो, खुश हो जाएगा, खुश हो जाएगा। उस, इससे, ई, स पे ए की मात्रा से, इससे। अच्छा, आधा छ पे आ की मात्रा अच्छा, काम, इससे अच्छा काम। और अ पे अ की मात्रा और, क्या, क्या और क्या। ह पे ओ की मात्रा हो सकता, स क, त पे आ की मात्रा ता, है, हो सकता है, भला। अब बच्चों, अब बंदर को एक अच्छा काम या समझ में आ गया। कौन सा अच्छा काम? कौन सा अच्छा काम? यहाँ पे बंदर को समझ में आ गया कि अगर उसने फूल गोभी खेत में देखी और यह सोचकर उसको अपने दोस्त के बारे में याद आया, या उसके का दोस्त उसके विचारों में आया, और उसके बाद उसको यह भी याद आया कि जो खरगोश है उसे फूल गोभी बहुत पसंद है। अब उसने क्या सोचा? उसने सोचा क्यों ना मैं इनमें से एक फूल गोभी अपने दोस्त को दे दूं, दोस्त भी खुश हो जाएगा और एक अच्छा काम भी हो जाए, क्योंकि वो कोई अच्छा काम करना चाहता था। तो उसको लगा इस तरह से उसका दोस्त भी खुश हो जाएगा, क्योंकि फूल गोभी उसको बहुत पसंद थी, उसका दोस्त भी खुश हो जाएगा और एक अच्छा काम भी हो जाएगा। तो उसने क्या किया? उसने खरगोश को फूल गोभी बहुत पसंद थी। पसंद होना यानी बहुत, जो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है उसे हम पसंद होना कहते हैं। तो यहाँ पे जो खरगोश है उसको फूल गोभी बहुत पसंद थी। अब बंदर ने सोचा यदि मैं एक फूल गोभी खरगोश को उपहार में दूं तो वह खुश हो जाएगा और इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है। तो अब उसके दिमाग में आया कि अगर जो फूल गोभी उसके सामने खेत में थी उसमें से एक फूल गोभी लेकर के उस फूल गोभी को वो अपने दोस्त को दे दे, और उसके बाद क्योंकि उसे वो फूल गोभी बहुत पसंद थी, फूल गोभी उसे बहुत पसंद थी, तो वो एक फूल गोभी उसे उपहार में दे दे, तो इससे अच्छा मतलब इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है, यह सोचा उसने। और उसके बाद काम और क्या हो सकता है, और उसके दिमाग में विचार आया कि और इससे अच्छा काम भला क्या हो सकता है। तो इस काम को करके एक अच्छा काम भी हो जाएगा और उसका दोस्त भी खुश हो जाएगा, और इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है। तो इस तरह से उसके मन में विचार आया, और चलिए
ये तो सिर्फ उसके मन में विचार आया है, अभी वो सोच रहा है। आगे की कहानी हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे कि आगे बंदर ने क्या किया। तो बच्चों, आप जितना भी हमने पढ़ा उसे पढ़ेंगे और जो भी कठिन शब्द हमने पहले पृष्ठ से लेकर के यहाँ पे विचार किया उसे याद करेंगे। कल एक बार फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।